एक ओशो की कहानी आप आज और सुनिए। तो सुनिए, एक छोटा सा गांव था। गांव के स्कूल में शिक्षक राम की कथा पढ़ाता था। करीब करीब सारे बच्चे सो रहे थे। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राम की कथा सुनते सुनते तो अब बूढ़े भी सो जाते हैं। इतनी बार वो कथा सुन ली गई है कि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, इसलिए कोई उसे जाग के सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे सोए हुए थे। शिक्षक भी राम की कथा पढ़ा रहा था, पर कोई भी अगर देखता तो वो ये समझ सकता था कि शिक्षक भी सोया सोया ही पढ़ा रहा था, क्योंकि उसे राम की कथा कंठस्थ थी। उसे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं थी। वो यंत्रवत सुनाए जा रहा था। तभी अचानक एक सनसनी दौड़ गई। क्या हुआ कि स्कूल का निरीक्षक आ गया। सभी लोग एकदम निरीक्षक आ गया तो सभी लोग चौकन्ने हो गए। सब लोग सजग होकर बैठ गए। शिक्षक भी ठीक से पढ़ाने लगा। बच्चे भी एकदम अलर्ट हो गए। शिक्षक ने देखा क्या पढ़ा रहे थे, कि टीचर ने बोला कि राम कथा पढ़ा रहा था। तो निरीक्षक ने बोला कि ठीक है, मैं उसी में से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो निरीक्षक ने पूछा, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो निरीक्षक ने सोचा, बच्चों को तोड़ फोड़ की बात तो याद रहती है, तो ये तो बता देंगे कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि कोई बोले, एक बच्चे ने बोला, खड़ा हुआ और उसने बोला, क्षमा करिए, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा था, पर एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पे था, तो मैंने तो नहीं तोड़ा था। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने नहीं तोड़ा था, क्योंकि स्कूल में कुछ भी टूटता है तो मेरे ऊपर ही नाम आ जाता है कि मैंने ही तोड़ा होगा। तो निरीक्षक हैरान हो गया। उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये आंसर आएगा। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक अपना बेंत निकाला कि उस बच्चे को मारेगा, लेकिन निरीक्षक ने कहा, नहीं, अभी रुको। शिक्षक ने निरीक्षक से कहा, अरे आप इसकी बातें मत सुनो। स्कूल की 99% चीज़ें यही तोड़ता है। मैं अभी इसको देखता हूँ। निरीक्षक हैरान, ये शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक को भी नहीं पता कि धनुष किसने तोड़ा था। तो उसने बोला, तो निरीक्षक ने सोचा शिक्षक से कुछ भी बात करना फिजूल है, मैं प्रधानाचार्य से ही बात कर लेता हूँ। तो वो प्रधानाचार्य के रूम में गए और उन्होंने उससे कहा कि राम की कथा पढ़ाई जा रही थी और मैंने ये सवाल पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो ये कह रहे मैंने नहीं तोड़ा और वो उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो प्रधानाध्यापक ने बोला कि सुनिए निरीक्षक जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ कहना खतरनाक है। ये तुरंत हड़ताल पे चले जाते हैं, अनशन करने लगते हैं, और चाहे जिसने भी तोड़ा हो, आप कृपा करके ये बात बंद करें और स्कूल में 2-3 महीने से शांति है, तो स्कूल में शांति रहने दें। अगर हम बच्चों से कुछ बोलेंगे तो दीवारें टूट सकती है, फर्नीचर तोड़ सकते हैं ये, इसलिए कोई बात नहीं, जो भी है आप इसे रहने दीजिए, बस देखते रहिए। वह इंस्पेक्टर अवाक क्या चल रहा है स्कूल में, वो आंखें फाड़े देख रहा था। उसे कुछ कहने के लिए उपाय न था। वो वहाँ से सीधा शिक्षा समिति के पास गया, उसके अध्यक्ष के पास गया और उसने वहाँ जाके कहा, ये हालत है स्कूल की, राम की कथा पढ़ाई जाती है, वहाँ बच्चा कहता है मैंने धनुष नहीं तोड़ा, और शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा होगा, और प्रधानाध्यापक कहता है कि जिसने भी तोड़ा हो बात को रफा दफा करो, शांत करो, इसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, हड़ताल हो सकती है। आप क्या कहते हैं? उस अध्यक्ष ने कहा, ठीक ही कहता है प्रधानाध्यापक, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे शिक्षक समिति की तरफ से, आप फर्नीचर वाले के यहाँ भिजवा दें और ठीक करवा लें। तो ओशो ने कहा कि वो इंस्पेक्टर ने मुझे ये सारी बात बताई और मुझसे पूछने लगा, ये क्या स्थिति है? मैंने उससे कहा, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये मनुष्य की एक सामान्य कमज़ोरी है कि वो जो कि इस कहानी में प्रकट होती है। वो कमज़ोरी क्या है? वो कमज़ोरी यह है कि जिस संबंध में हमें कुछ नहीं पता होता
उस संबंध में भी मनुष्य ऐसा दावा करता है कि उसे सब पता है, जबकि हम नहीं जानते कुछ भी। तो क्या हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते? लेकिन कोई भी अपना अज्ञान स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए मनुष्य जाति के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि अपना अज्ञान स्वीकार करने को कोई राज़ी नहीं होता।